जिंदगी चलता रहता है और हम अपनी एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इस बार टोक्यो ओलंपिक्स से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने खिलाड़ियों की डिटर्मिनेशन देखा, परसिवरेंस देखा और भी सपने साकार होते हुए देखा। तो आइए ऐसे 5 चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमें इस टोक्यो ओलंपिक्स से सीखने को मिला और जो हमारी ज़िंदगी में काम आ सकता है। पहला पॉइंट, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग योर ड्रीम। इस साल टोक्यो ओलंपिक्स में लवलीना बोरगोहेन, मीराबाई चानू, प्रवीण यादव, रानी रामपाल, रवि दहिया, मनप्रीत सिंह या फिर नीरज चोपड़ा, इन सब की कहानी में एक चीज कॉमन थी। इन सब ने अपनी जिंदगी में कभी गिव अप नहीं किया, फिर चाहे हालात कितने भी बुरा क्यों ना हो। मीराबाई चानू जी को अपने घर से 25 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग करने के लिए जानी पड़ती थी, पर वहाँ कोई लोकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं था, तो उन्हें ट्रक में लिफ्ट मांगकर जानी पड़ती थी। आर्चर प्रवीण यादव को 300 रुपये के लिए हर रोज मजदूरी करना पड़ता था। रानी रामपाल जी की कहानी हम सबको हैरान कर सकती है, क्योंकि उनके पास कोई ट्रेनिंग किट नहीं थी। उनके परिवार की आर्थिक हालात बहुत बुरी थी। उनकी माताजी को लोगों के घर में जाके काम करनी पड़ती थी और बारिश के मौसम में उनके घर में पानी भर जाता था। फिर भी उन्होंने इन सब हालातों से निकलकर आज पूरी देश के लिए एक इंस्पिरेशन बन पाई। लवलीना बोरगोहेन जी के गांव में कोई सड़क नहीं था। अभी मेडल जीतने के बाद वहां सड़क बनने का काम शुरू हुआ है। उनके परिवार की आर्थिक हालात बहुत बुरा था। जब भी वो ट्रेन में ट्रैवल करती थी, ज़्यादातर वक्त उन्हें टॉयलेट के पास बैठकर ट्रैवल करनी पड़ती थी। इस साल उन्हें कोरोना भी हो गया था, पर उन्होंने सबको हराकर जीत हासिल की। इन सब की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अपनी ड्रीम को चेज करते हुए कभी गिव अप मत करना। नंबर 2, एज इज जस्ट ए नंबर। इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में हमने देखा जापान की एक 12 साल की लड़की कोकोना हिराकी ने स्केटबोर्डिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर दुनिया में सबसे कम उम्र में ओलंपिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाई। वहीं 62 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के एथलीट एंड्रयू हॉय ने ओलंपिक में 2 मेडल, एक सिल्वर और एक ब्रोंज मेडल जीतकर इस ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी बने। पर जो सबसे अनोखी कहानी थी वो जर्मन की खिलाड़ी नादाइन आपेज की थी। उन्होंने 21 साल की उम्र में बॉक्सिंग में अपना इंटरेस्ट जताया। करीब 14 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो जर्मन की तरफ से पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बनी जिन्होंने ओलंपिक्स गेम में बॉक्सिंग इवेंट में पार्टिसिपेट की हो। यहीं से हमें ये सीख मिलती है कि एज इज नॉट ए बैरियर, इट्स जस्ट ए नंबर। आप कितने भी उम्र के क्यों ना हो, अगर आप में अपने सपनों को साकार करने की भूख हो तो आपसे बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं है। नंबर 3, रैंक डजंट मैटर। इस ओलंपिक्स में हमने देखा कई ऐसे बड़े खिलाड़ी थे जो रैंक में बहुत आगे थे, पर उन्हें हार का शिकार होना पड़ा। जैसे नोवाक जोकोविक, जो टेनिस में करेंटली नंबर 1 रैंक प्लेयर हैं, उन्हें स्पेन की खिलाड़ी पाब्लो कारानो बुस्टा से हारना पड़ा। वहीं जापान की खिलाड़ी केंटो मोमोटा, जो बैडमिंटन में नंबर 1 खिलाड़ी थे, उन्हें भी हार के शिकार होना पड़ा। पर कोई ऐसे खिलाड़ी ऐसे थे जो रैंक में काफ़ी अच्छे नहीं थे, पर उन्होंने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। जैसे हमारी आदित्य अशोक, जो गल्फ में 200 रैंक पर थी, पर उन्होंने नंबर 4 पर फिनिश की। वहीं आर्चर प्रवीण यादव ने वर्ल्ड के नंबर रैंक 2 प्लेयर को हरा कर दिखाया। वहीं नीरज चोपड़ा, जो 4th रैंक पर थे, उन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत कर दिखाया। इनसे हमें ये सीख मिलती है कि आप नंबर 1 रैंक पर हो या कोई भी रैंक पर हो, अगर आप उस मोमेंट पे खुद को नंबर 1 नहीं फील कर रहे हैं तो आप कभी नहीं जीत सकते। जो उस मोमेंट पर खुद को नंबर 1 फील करता है वही जीतता है। नंबर 4, योर परफॉर्मेंस मेक्स यू अ ग्रेट प्लेयर बट योर एटीट्यूड मेक्स यू अ लेजेंड। 2016 रियो ओलंपिक गेम में इटली के हाई जंपर गियानमार्को टेम्ब्री इवेंट से एक दिन पहले अपनी एंकल टूट जाने की वजह से उस इवेंट से रूल्ड आउट हो गए थे। इस बार कमबैक करते हुए फाइनल में उनका मुकाबला हुआ कतार के प्लेयर बरसिम के साथ। दोनों 2.37 मीटर रेंज को आसानी से क्लियर कर लिए, पर 2.39 मीटर की रेंज अटेम्प्ट में टेम्ब्री 3 बार अटेम्प्ट में फेल हो गए। पर कतार के प्लेयर बरसिम के पास 2.41 मीटर रेंज की रिकॉर्ड था। वो चाहते तो अटेम्प्ट करके जीत सकते थे, पर उन्होंने रेफरी को रिक्वेस्ट किया कि वो गोल्ड मेडल दोनों में शेयर किया जाए। उनकी ये एटीट्यूड लोगों का दिल जीत लिया। नंबर 5,
जापान डिसिप्लिन। टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो 2020 में होने वाली थी, कोरोना की वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया गया। पर इस साल भी कोरोना की एक के बाद एक वेव की वजह से ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था ये सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो सकता है। पर जापान अपनी डिसिप्लिन की वजह से इसे पॉसिबल कर दिखाया।